लाहौर के तारीखी शालीमार बाग में होने वाली म्यूजिक एंड कल्चरल नाइट उस वक्त तनाज़े का शिकार हो गई जब मारूफ कव्वाल फराज खान और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नाजरीन, ये तकरीब वैलिड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम चांदनी रातों के उन्वान से मुनक़िद की गई थी, जिसे इंतज़ामिया ने एक खालिस सकाफ़ती प्रोग्राम करार दिया जहाँ किसी भी किस्म के सियासी मवाद या नारेबाजी की इजाज़त नहीं थी। FIR के मुताबिक 3 फरवरी को कव्वाली नाइट के दौरान फराज खान और उनके साथियों ने एक ऐसा गाना गाया जिसके बोल जेल अडयाला कैदी 804 थे, जिसे सियासी नौयत का करार दिया गया। FIR में कहा गया है कि उन बोलों से शुरका में जोश व इश्तियाल पैदा हुआ, अमन आमा मुतासिर होने का खदशा पैदा हुआ और इसी बुनियाद पर परफॉर्मेंस रोक दी गई। दूसरी जानिब कव्वाल फराज खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्होंने ये बोल अपनी मर्जी से नहीं गाए। उनके मुताबिक तकरीब में मौजूद एक शख्स ने उन्हें धमकी दी कि अगर ये बोल न गाए गए तो प्रोग्राम के बाद संगीन नताइज भुगतना होंगे। फराज खान का कहना है कि उन्होंने मजबूरन सिर्फ 2 बोल गाए और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इंतज़ामिया को इस वाक़े से आगाह भी किया था। इसी मामले पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। कुछ हलकों ने इस अमल को गैर जिम्मेदाराना करार दिया, जबकि मुतअद्दिद सारिफीन ने सवाल उठाया कि क्या एक सकाफ़ती तकरीब में गाए गए चंद बोल वाकई इतना बड़ा जुर्म हो सकते हैं। नाजरीन, FIR में एक और संगीन इल्ज़ाम भी लगाया गया है। FIR के मतन के मुताबिक सरकारी इदारे की साख और वक़ार को शदीद नुकसान पहुंचा और रियासती इदारे को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई। यहाँ सहाफ़ी अहमद वड़ाइच ने एक बुनियादी सवाल उठाया है। उनका कहना है, पंजाब पुलिस से सवाल है कि एक गाने से किसी सरकारी इदारे की साख कैसे मुतासिर हो सकती है। वो कौन सा इदारा है जो इतना कमज़ोर है कि एक कव्वाली उसकी बुनियादें हिला दे। नाजरीन, अगर इदारों की साख वाकई इतनी नाजुक है कि एक सकाफ़ती तकरीब में गाए गए चंद बोल उन्हें मुतनाज़े बना सकते हैं, तो फिर मसला कव्वाल का नहीं, इदारों की मजबूती और एतमाद का है। क्योंकि मजबूत रियासतें फ़न से नहीं डरते, आवाज़ों से नहीं घबराते और ना ही गानों को अपने वजूद के लिए ख़तरा समझती हैं। आज सवाल एक कव्वाली का नहीं, सवाल ये है कि क्या बर्दाश्त, एतमाद और आईनी आज़ादियों की जगह खौफ और मुकद्दमात ले चुके हैं। आप इस मामले को किस नज़र से देखते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।